गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन है क्या? जैसे आपने रिप्लिकेशन में देखा कि डीएनए प्रोड्यूस डीएनए, यहां पे ट्रांसक्रिप्शन में क्या है? द डीएनए प्रोड्यूस आरएनए। अगर सिंपल सी बात करें तो डीएनए व्हेन प्रोड्यूस आरएनए, डीएनए अगर आरएनए प्रोड्यूस करता है तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। लेकिन इस ट्रांसक्रिप्शन की डिफिनीशन कैसे देंगे? डिफिनीशन देने की द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग ऑफ genetic information from DNA to RNA। तो कॉपिंग, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ genetic information from DNA to RNA is called as transcription, is called as ट्रांसक्रिप्शन। कहने का मतलब यह है कि द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज गोइंग टू ट्रांसफर इनटू बेस सीक्वेंस ऑफ आरएनए। डीएनए का बेस सीक्वेंस किसमें ट्रांसफर हो रहा है, चेंज हो रहा है? आरएनए के बेस सीक्वेंस में। तो इसी को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सिंपल सी डिफिनीशन, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन हमें ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है जरा देखते हैं। सपोज कर लीजिए यहां डीएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। अब सपोज कर लीजिए आपका डीएनए यहां पे है, यह एक डीएनए है। सिंबॉलिक तौर पे हम बना लेते हैं इसको। ए 3 to 5 पोलैरिटी में पहले ही बताया है, तो दूसरा 5 to 3 पोलैरिटी में होगा। अब यहाँ पे ए 5 to 3 पोलैरिटी। तो इस डीएनए में जो 3 to 5 पोलैरिटी है इसी को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे, और जो 5 to 3 है उसको क्या कहेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड। तो इस डीएनए को हम इस तरह से फैला देते हैं, ये इस तरह से। सपोज कर लीजिए यह 3 to 5 है, और दूसरा क्या है? 5 to 3 है। इसमें 3 to 5 इसको कहेंगे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड। ध्यान रखिए, इसको क्या कहेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसी स्ट्रैंड के बेस सीक्वेंस के हिसाब से आरएनए बनेगा। यह कोडिंग स्ट्रैंड है। और इस दूसरे वाले को क्या कहेंगे बेटा? इसको कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। इसको कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। अब सपोज कर लीजिए कि इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आपका सपोज कर लीजिए TAC है, AAA है, AAG है, मान लीजिए AAC भी हो सकता है, G भी हो सकता है। इसके बाद CTC है, इसके बाद CAC है, इसके बाद AT और यहाँ पे C है, मान लीजिए। ठीक है ना? ये बेस सीक्वेंस है इनका, टेम्पलेट स्ट्रैंड का। तो कोडिंग स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस क्या होने वाला है? T का क्या हो जाएगा? A का क्या हो जाएगा? TC का क्या हो जाएगा? GA का क्या हो जाएगा? TTT, यहाँ TTC, यहाँ पे क्या होगा? GAG, यहाँ पे क्या हो जाएगा? GTG, यहाँ क्या हो जाएगा? थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा, हाँ इसको और बढ़ा देते हैं, AG हो जाएगा। तो ये जो है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड है। तो हमारा जो आरएनए बनने वाला है किसके आधार पर बनने वाला है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो
तो इसका अगर हम टेम्पलेट बनाएं तो इसको हम ले लेते हैं यहां पे, इसका अगर हम टेम्पलेट स्टाइल यहां यूज करते हैं यहां पे, तो 3 2 5। अब 3 2 5 में जरा बोलिए क्या है? TAC, फिर क्या है? AAA, फिर क्या है? AAG, फिर क्या है? CTC, फिर क्या है? CAC, फिर क्या है? ATC। अब यहां पर हमारा इसी कोडान के आधार पर हमारा mRNA बनने वाला है। तो किस सीक्वेंस में बनेगा? जिस सीक्वेंस में हमारा कोडिंग स्टैंड है। कोडिंग हम स्टैंड हमारा किस सीक्वेंस में? 5 to 3 पोलैरिटी। तो जो टेम्पलेट 3 to 5 है या टेम्पलेट स्टैंड, इस पे जो अगर हमारा mRNA बनेगा तो 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा। तो अब इस पे देखिए, बेस सीक्वेंस ऑफ DNA इज ट्रांसक्राइब इन द फॉर्म ऑफ बेस सीक्वेंस ऑफ RNA कोडान। माने यहां बेस सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड ऑफ DNA इज ट्रांसक्राइब इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ RNA, इसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अब बेस सीक्वेंस ऑफ DNA बेस सीक्वेंस ऑफ RNA में बदलेगा। तो DNA का बेस सीक्वेंस क्या है? DNA के बेस में कॉम्बिनेशन क्या है? अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थायमिन, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे साइटोसिन, यही है ना? अगर यहाँ पे थायमिन है तो यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन, यही है। लेकिन RNA बनेगा तो RNA में क्या बनेगा? RNA जब भी बनेगा तो एडेनिन के पास यूरेसिल रहेगा, ग्वानिन के पास साइटोसिन। तो यह कॉम्बिनेशन तो वही रहेगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन क्या होगा? चेंज होएगा कि नहीं होएगा? ये चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ये कॉम्बिनेशन कैसे चेंज हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन कैसे चेंज हो रहा है जरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये T है तो T का क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। अब A है तो क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। C है तो क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। A है तो क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। यहाँ U C हो जाएगा। यहाँ पे G A G हो जाएगा। यहाँ पे G हो जाएगा और यहाँ पे UAG हो जाएगी नहीं? तो जो हमारा DNA के टेम्पलेट स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड कोडिंग स्टैंड था, तो टेम्पलेट स्टैंड से जब हमारा RNA बना तो ये कोडिंग स्टैंड के जैसा ही है, बट फर्क कहाँ है? T की जगह U आ गया। T की जगह क्या आ गया? U। बाकी पोलैरिटी भी वही है, पोलैरिटी भी कोडिंग स्टैंड की ही है। अब ये ट्रिपलेट कोडान बन गया। ये क्या बन गया? ट्रिपलेट कोडान। ये बन गया ट्रिपलेट TRIPLET, ट्रिपलेट कोडान। तो ट्रिपलेट कोडान किसके हिसाब से बनेगा? बेस सीक्वेंस ऑफ DNA के हिसाब से बनेगा। यह क्या है? टेम्पलेट स्टैंड ऑफ DNA। ये क्या है? टेम्पलेट स्टैंड ऑफ DNA। इसी टेम्पलेट स्टैंड से क्या बना बेटा? RNA बना, उसी के बेस सीक्वेंस के आधार पे। फर्क क्या हो गया? A की जगह A के सामने U आ गया, T नहीं आएगा क्योंकि T कहाँ होगा? DNA में होगा। और T की जगह यूरेसिल, थायमिन की जगह यूरेसिल होगा। समझ आ रहा है नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्टैंड ऑफ DNA ट्रांसक्राइब RNA। तो विच वन स्टैंड विल ट्रांसक्राइब? टेम्पलेट स्टैंड। कोडिंग स्टैंड विल नॉट ट्रांसक्राइब। अगर टेम्पलेट स्टैंड कोडिंग स्टैंड दोनों ट्रांसक्राइब करेगा तो इस तरह के दो कंप्लीमेंट्री स्टैंड बन जाएंगे। मतलब इसका ये बनेगा, इसका वाला एक और बन जाएगा। तो जब ये दोनों कंप्लीमेंट्री तो वो दोनों भी कंप्लीमेंट्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ रहे कि नहीं? इन DNA यह पूरा क्या है? यह पूरा DNA है। तो DNA में दो स्टैंड है, दो डी स्टैंड है ना। जैसे T है तो यहाँ ये है, तो T है, G है तो C है, C है तो G है। तो दोनों स्टैंड से केवल एक स्टैंड क्या करेगा? RNA बनाएगा, दूसरा स्टैंड नहीं बनाएगा। जो बनाएगा उसको टेम्पलेट स्टैंड कहेंगे, जो नहीं बनाएगा उसको कोडिंग स्टैंड कहेंगे। अब क्वेश्चन पूछता है कि इफ द बोथ स्टैंड ऑफ DNA विल ट्रांसक्राइब RNA देन व्हाट विल हैपन? कायदे से तो नियमतः केवल टेम्पलेट स्टैंड ही ट्रांसक्राइब करेगा RNA। लेकिन ये भी बनाया तो एक ही बना, ये बनाएगा तो इसी का कंप्लीमेंट्री बनेगा कि नहीं बन जाएगा? तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर देगा। और जब दोनों ओवरलैप कर देगा, जैसे मान लीजिए पेज है आपका,
इस पेज को आप पढ़ना चाहते हैं, इस पेज को आप पढ़ना चाहते हैं, ये ऐसे पढ़ना चाहते हैं, है ना। अब इसमें ओवरलैप कर दिया तो कहाँ पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो राइबो यहाँ पे यह जो मान लीजिए ये हमारे ने इसके कोडान को ट्रांसफर आगे नहीं पड़ेगा तब तो एमाइनो एसिड जॉइन करेगा, लेकिन इसमें इसका वाला कॉम्प्लीमेंट्री आके लग जाएगा तो ये नहीं पढ़ पाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। तो कहने का मतलब यह है कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओनली टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ट्रांसक्राइब द आरएनए, बोथ हेलिक्स विल नॉट ट्रांसक्राइब द आरएनए। सर मान लीजिए उसका बनेगा भी तो उसका बेस सीक्वेंस चेंज रहेगा, एक ही जगह यू हो जाएगा। हाँ, अगर इसका बनेगा तो इसका यहाँ पे क्या आएगा यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टी का ए, जी का सी, मतलब इसी का उल्टा आएगा कि नहीं आएगा? तो दोनों कंप्लीमेंट्री हो गए तो दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। तो फिर टीआरएनए पढ़ेगा किसको? जैसे यहाँ पे कुछ रखा है, लिखा है, इसको मोबाइल लैप करके जो लिखा है तो ढक गया, ढक गए, तो टीआरएनए पढ़ेगा किसको? मतलब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, तो इट विल स्टॉप द प्रोटीन। अगर दोनों बन गया तो एक ही बना है तो इसको आराम से टीआरएनए पढ़ लेगा, एमाइनो एसिड को अरेंज कर लेगा, क्योंकि यहाँ कोडान है उसमें हिंदी कोडान है। तो मेन चीज ये है कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओनली टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज गोइंग टू कॉपी इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, स्पेशली हम आरएनए, है ना। और यहाँ पे अंतर क्या होगा कि ये 3 to 5 है टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो जो आरएनए बनेगा वो 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा। तो जिस डायरेक्शन में ये वाला स्ट्रैंड है तो ये कोडिंग स्ट्रैंड की तरह, इसलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। फर्क क्या है, यहाँ टी की जगह क्या आ गया, यू आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अगर दोनों अगर ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है तो ओवरलैप कर जाएगा, दो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएंगे आरएनए के। अगर ये नहीं भी ओवरलैप किया तो दोनों दो तरह की प्रोटीन बना देंगे। तो एक ही जीन अगर दो तरह की प्रोटीन बनाए वो भी गड़बड़ है। इसीलिए इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेचुरली प्रकृति ने ऐसा व्यवस्था बनाया है कि केवल एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ट्रांसक्राइब आरएनए, और भी कौन सा 3 to 5। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये तो हो गया ट्रांसक्रिप्शन की बातें। हाँ, ये अलग नहीं होगा पूरी तरह से, ये ऐसे खुलेगा, ये ऐसे खुलेगा जैसे मान लीजिए, जैसे जैसे यह मान लीजिए यह डीएनए है, ये क्या है डीएनए, ठीक है ना। तो यहां ये खुलेगा, ये खुलेगा कैसे, इस तरह से मान लीजिए ये 3 to 5 है, 5 to 3 है, तो यहां पे खुलेगा इस तरह से। है जरा देखिए, यह ऐसे, और अब यहां पर ये पूरी तरह से खुल गया कि नहीं। तो यहां पे 3 है और यहां पे 5 है, अब यहां पे 5 है, 5 है और यहां पे 3 है। तो जब यहां खुला तो यहां पे सबसे पहले यहां पे प्रोमोटर, सुबह बताया था ना प्रोमोटर, ये प्रोमोटर यहां पे बाइंड हो जाएगा। कौन बाइंड हो जाएगा? प्रोमोटर बाइंड हो जाएगा, और प्रोमोटर के बाइंड होते ही यहां पे कौन आ जाएगा, यहां पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा। रिप्लिकेशन में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे थे, यहां पे कौन आएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो यह हो गया प्रोमोटर, क्या हो गया, यह हो गया प्रोमोटर, और यह हो गया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यह क्या हो गया, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज आ गई। तो यहां पे डीएनए का हेलिक्स खुला, डीएनए का हेलिक्स खुला। अब हेलिक्स खुला तो मैंने सुबह में बताया था, हमारे से जो प्रोमोटर आके बाइंड होगा, तो यहां पे बाइंड होगा तो 5 एंड से बाइंड होगा कोडिंग स्ट्रैंड के, क्योंकि इसमें तो टेम्पलेट है ना। जैसे आप किताब पढ़ते हैं तो जो पढ़ना है उसको अक्सर तो नहीं ढकते हैं, नीचे भले आप कहाँ रहेगा लेकिन आगे वाला खुला रहेगा, पढ़ते जाएंगे हटाते जाएंगे। तो यहाँ पे इसी पे तो बनना है ना, इसी के हिसाब से बनना है। किसके हिसाब से बनना है? 3 to 5 वाले के हिसाब से बनना है। और 3 to 5 पे ही प्रोमोटर बाइंड हो जाएगा तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो किससे बाइंड होगा? 5 to 3 वाले से प्रोमोटर बाइंड होगा। फिर यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इससे लग गया तो प्रोमोटर इनिशिएट करेगा रो फैक्टर।
जैसे गाड़ी की चाबी दे दिया, गाड़ी स्टार्ट हुई तब गियर लगाएंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज गियर है, पॉलीमराइजेशन करेगा लेकिन स्टार्ट नहीं करेगा। आपने गियर दिया, गियर गाड़ी को नहीं स्टार्ट करेगी। स्टार्ट को चाबी लगाएंगे तो स्टार्ट होने के बाद गियर का काम है। बुझाइए कि नहीं? तो प्रोमोटर यह बाइंड हुआ, और प्रोमोटर से कौन बाइंड हुआ? आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और बाइंड होने के बाद इसके बेस के सीक्वेंस के आधार पर, किसके? टेम्पलेट के। अब यहां पे राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट लाके अरेंज करेगा। जिससे वहां पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यहां भी आएगा राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। यहां भी एनर्जी की जरूरत है, वो सबस्ट्रेट का भी काम करेगा और एनर्जी प्रोडक्शन का भी काम करेगा। तो यहां बाइंड करते जाएंगे। कैसे आएगा? अकॉर्डिंग टू बेस सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट स्टेट। अब ये लेते आएगा। अब सोच लीजिए, यहां से स्टार्ट करेगा, यहां से क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। अब हम अगले स्टेप पे दिखा देते हैं कि कैसे भागेगा आगे। यहां पे क्या करेगा? अब देखिए, यहां पे यह आपका, यह कौन सा स्टेप था? यह 3, 2, 5। अब ये कौन सा था? हमेशा ये स्टैंड जरूरी है ध्यान देना, 5, 2, 3। अब यहाँ पे, वहां पे बाइंड था, यहाँ पे बाइंड था। अब प्रोमोटर यही रह जाएगा। प्रोमोटर का काम था केवल क्या करना? ये जो है स्टार्ट कर देना। और फिर गियर दिया गया, तो अब कौन आएगा? अब यह आरएनए पॉलीमरेज यहां से आगे बढ़ जाएगा। यह जो है अरेंज करते जाएगा। क्या अरेंज करते जाएगा? राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये अरेंज किया। अब यहां पे कौन सा एंड हो गया? 5 एंड, क्योंकि ये 3 पे कर रहा है, इसके एंड पे, तो ये 5 एंड हो गया। ये अरेंज करते जाएगा। अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आ चुका है, प्रोमोटर इधर ही रहेगा। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आ गया कि नहीं आ गया? अब इसके आगे क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं आप। इसके आगे क्या हो गया? इसके आगे क्या हो गया? लाइट इतने तो यहाँ भी आए, क्या है? कहते इतने बच्चे यहाँ भी बैठे हैं। हाँ, यहाँ पर ठीक है, हो गया ना? तो इसके बाद जो है, अब ये क्या होगा? देखिए, अब यहां पे एक फिर अरेंज हो जाएगा अपना यह, और यहां अब यहां से A3 और A5 और A5 और A3। अब यहां जो डीएनए आरएनए बना, अब आप देख सकते हैं, यहां से बनकर के अब ये ऐसे यहां तक पहुंच गया है, रो फैक्टर के पास, टर्मिनेटर के पास पहुंच गया। यहां पे टर्मिनेटर लगा हुआ है। क्या लगा है? टर्मिनेटर। और यहां पे आरएनए पॉलीमरेज किसके पास पहुंच गया? टर्मिनेटर के पास। अब यहीं से रिलीज हो जाएगा। तो यहां ये 5 एंड है। यह कौन सा एंड है? 5 एंड है। यहां पे 5 एंड है, और टर्मिनेटर के पास जैसे पहुंचा, ये इसके 5 एंड से शुरू हुआ और इसके 3 एंड पे, कोडिंग के 3 एंड पे खत्म हुआ, क्योंकि वहीं पे कौन है? टर्मिनेटर है। अब यहां पे जो है क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में जो है, अब डीएनए अलग हो गया। डीएनए क्या हो गया? अलग हो गया। हाँ, ये डीएनए अलग हो गया। यहां पे यह डीएनए जो है किससे अलग हो जाएगा? ये 5, 2, 3 और यहाँ ये 3, 2, 5। आपने बोला नहीं कोडिंग की क्या जरूरत है? वो फिर रहेगा, तब तो इसी कॉम्प्लीमेंट्रीज के साथ डीएनए बनाएगा। और यहाँ पे रिलीज क्या हुआ बेटा? रिलीज क्या हुआ? रिलीज हुआ आगे 5, 2, 3। यह क्या रिलीज हो गया? यह आ गया।
ठीक है ना, यह माने। तो ये तो बैक्टीरियल सेल में ऐसा होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में हम लोगों के और प्लांट के सेल में इंट्रान एक्सान बनते हैं, वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे डीएनए अलग हो गया, रिलीज फटे इसको रिलीज कर दिया। एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या बोला आपसे कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, या द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। अब यहाँ पर आपने देखा कि डीएनए जो है डबल हेलिकल है, 3 to 5, 5 to 3, 3 to 5 टेम्पलेट स्टैंड है, 5 to 3 कोडिंग स्टैंड है। और जब भी आरएनए बनेगा टेम्पलेट स्टैंड से ही बनेगा, उसी के बेस सीक्वेंस से बनेगा। तो टेम्पलेट स्टैंड जब दोनों खुलते हैं तो टेम्पलेट स्टैंड के हिसाब से ही हमारा आरएनए बनता है। अब वो कैसे बनता है, यहाँ पे मैंने एक कार्टून बनाया था आपको शुरू में ही, मॉर्निंग सेशन में आपने देखा होगा कि इस तरह से हमने बना दिया था, इस तरह से 3 2 5, और यहाँ क्या बनाया था 5 2 3। तो अब ये जो डीएनए है ये क्या है, डीएनए, यह डीएनए एक स्ट्रक्चरल जीन है। यह क्या बेटा, स्ट्रक्चरल जीन है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर देगा, प्रोटीन बनवाएगा। लेकिन इस जीन में 2 स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड को क्या आप कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसको क्या कहेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। तो यह कभी कभी नाम लिखने के आ जाता है, इसका दे देगा और आपको नाम लिखने के लिए आ जाएगा, है ना, ABCD कर देता है। और यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे एक साइड में होगा प्रोमोटर, क्या होगा, प्रोमोटर, वही सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर, ये स्टार्ट करेगा। प्रोमोटर क्या करेगा, हालांकि अभी लाइकोपेरान में पढ़ेंगे, यहाँ प्रोमोटर के साथ ऑपरेटर भी होता है। ऑपरेटर यूज करेगा प्रोमोटर को, तब वो स्टार्ट करेगा, अभी आगे पढ़ेंगे लाइकोपेरान में। तो यहाँ ये प्रोमोटर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यस, यहाँ पे हो गया टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मतलब कहने का यह है कि जैसे किसी गाड़ी में एक चाबी देके स्टार्ट करके फिर गियर देते हैं, और दूसरा क्या होता है, ब्रेक होता है। तो यह स्टार्ट करेगा प्रोमोटर, और यह रोकेगा, है ना। तो यह प्रोमोटर कहाँ बाइंड होगा, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 वील पर। ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों पे लगा है, यहाँ दिख रहा है दोनों पे, लेकिन लगेगा कहाँ, 5 वील कोडिंग स्ट्रैंड पे लगेगा। और टर्मिनेटर कहाँ लगेगा, 3 वील कोडिंग स्ट्रैंड। अब इसको अब यहाँ देखते हैं, आप यहाँ देखते हैं कि किस तरह से आरएनए बन रहा है हमारा। जरा देखिए यहाँ पे ये डीएनए 3 to 5, 5 to 3। अब ये हमारा डीएनए खुल रहा है, टेम्पलेट स्टैंड, कोडिंग स्टैंड। यहाँ पे हमारा प्रोमोटर कहाँ बाइंड हुआ, 5 इन ऑफ द कोडिंग स्टैंड, और उसी से कौन बाइंड हो गया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब इसने इनिशिएट कर दिया। अब ये क्या करेगा, इसके बेस के हिसाब से न्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड, ट्राइफॉस्फेट को अरेंज करेगा कि नहीं करेगा, और आगे बढ़ते जाएगा। और क्या करेगा, आगे बढ़ते जाएगा, ये अरेंज भी करेगा, हाँ, ये आगे बढ़ते चला जाएगा। वही आरएनए पॉलीमरेज है, वही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है जो यहां पे था पहले। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यह पॉलीमराइजेशन कर रहा है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को अरेंज कर रहा है, और ऐसे खुलते जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। और जैसे आगे बढ़ेंगे फिर अपना लूप बनते जाएगा, फिर कोडिंग स्ट्रैंड आएगा, तब है ना इसको डीएनए डबल हेलिकल बनाएगा, उसको स्थायी करेगा, और यहाँ पे पहुंच गया। तो प्रोमोटर से स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया था, प्रोमोटर से, और कहां तक पहुंच गया, टर्मिनेटर तक पहुंच गया। प्रोमोटर से स्टार्ट करके टर्मिनेटर तक पहुंच गया, और टर्मिनेटर में जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज पहुंचा, अब वहीं से स्टॉप हो गया। तो कहां टर्मिनेटर है, 3 ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, याद रखिए
3 of the coding strand। अब यहां से रिलीज हो गया, रिलीज होके कहां चला आया, रिलीज होकर के फिर ये चला आया निकल गया और यहाँ पे जो है आपका डीएनए रह गया। तो इस तरह से तो ये तो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। अब यूकैरियोटिक सेल में होगा तो ये चेन आरएनए बनेगा, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। उसमें दो चीजें होती हैं, इंट्रान और एक्जान। तो इंट्रान जो होता है वह जो है अनट्रांसलेटेड होता है, वो कोई अमाइनो एसिड माने उसके लिए कोई बनाई नहीं उसका पढ़ने के लिए बेस सीक्वेंस को, और जो एग्जाम होता है वो ट्रांसलेटेड होता है। तो मान लीजिए जैसे गन्ना है, गन्ने में बीच बीच में सड़ा है, तो क्या करेंगे, बीच में से काट के निकाल देंगे, जो अच्छा वाला है उसको यूज करेंगे। वैसे ही जहां जहां इंट्रान है उसको स्प्लाइसिंग के द्वारा हटा देंगे, जो एग्जाम है एक में मिल गया तो उतनी प्रोटीन बनेगी, ठीक है ना। तो इसको हम आगे देखेंगे। तो अभी आपने क्या देखा कि किस तरह से डीएनए जो है आरएनए को बनवाता है ना। तो बैक्टीरियल सेल में एक ही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, वो 3 तरह के आरएनए बनवाता है। कौन कौन आरएनए बनवाता है, आरएनए है ना, एमआरएनए एंड टीआरएनए। तीनों तरह के आरएनए को बनाने के लिए वहां एक ही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है बैक्टीरियल सेल में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग होते हैं। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए को बनवाएगा, 28S आरएनए को बनवाएगा, 18S आरएनए को बनवाएगा, ठीक है, 3.5 को भी बनवाएगा, और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एमआरएनए को बनवाएगा, और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए को बनवाएगा। तो ये भी नीट में पूछा गया था, कौन किसको बनवाएगा, इस वाले में आया, बड़ा मजेदार क्वेश्चन आया है। तो इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, थैंक यू, ओके। बढ़िया से इसको तैयार करिए और अच्छा से लिखिए, पढ़िए, थैंक यू।